जय हिंद दोस्तों, आप सभी का HK एकेडमी सोनवर्षा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी और जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सभी के सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जितने बच्चे हैं और स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में वो इस वीडियो से अपना लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है एपी का कि किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है। यानी कि एपी के प्रथम 6 पदों का योग, यानी कि आप जानते हैं कि n पदों का योग एपी के, जिसको हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है 42, लेकिन कितना पद है? 6 पद है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? A6 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तथा इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। माने 10 और 30 इस एपी के ही उन पदों का अनुपात 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी का पहला और 13वां पद ज्ञात करना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए इसको हल करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस तरह का क्वेश्चन देख कर डरिए नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है, जो डाटा में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद से हल करिए, क्या क्या दिया है उस पर फोकस करते हुए। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, लिख देंगे दिया है। इससे पहले भी आप लिख देंगे बाद हल। क्या लिखेंगे? हल। दिया है में देखिए तो एपी के प्रथम 6 पद, यानी कि जैसे एपी के प्रथम n पदों को योग को हम लोग एसएन से सूचित करते हैं, उसी प्रकार एपी के प्रथम 6 पदों का योग S6 से सूचित करेंगे। ये कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। अब आगे देखिए, इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात, ये पदों का है। अब पदों को थोड़ा सा कहानी समझ लीजिए। ये होता है एपी का nवां पद। क्या होता है? एपी का nवां पद, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं। अब बताइए हमें कि 10वें पद को क्या हम A10 लिख सकते हैं? क्या बोलेंगे? जी सर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो A10 और अनुपात माने बटा में A10 और क्या दिया है? 30 है, माने A30 दिया हुआ है। इन दोनों पदों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, 1:3 दिया हुआ है। चलिए इस एपी के nवां पद के योग के सूत्र आप सभी जानते होंगे। जिन बच्चों को याद नहीं होगा वो बच्चे यहाँ से याद कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने कॉपी में फॉर्मूले को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं A प्लस एपी का nवां पद का सूत्र A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है जो किताब में लिखता है। हम इस तरह से नहीं बोलते हैं, हम बच्चों से कहते हैं कि देखिए आपको एपी का जिस भी पद को ज्ञात करना है उसका पहला पद और उसमें से जो भी पद पूछा हुआ है एक घटा लेंगे और उसके सार्वअंतर से गुणा कर लेंगे और इसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। जैसे A10 हम पूछे हैं तब क्या करेंगे? बोलेंगे सर A प्लस इस एपी का पहला पद प्लस यहाँ 10 है ना, इसमें से एक कम कर लीजिए। एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 9 और डी लगा दीजिएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम आपसे पूछते हैं कि A30 क्या है, A30 क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका तो A लिखेंगे प्लस यहाँ 30 है ना, तो एक कम करके यहाँ बोल देंगे। ठीक है, इस तरह से हम आपसे पूछते हैं A50 क्या होगा। आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हमें AX भी बताइएगा, ये कितना होगा। ठीक है, ये आप सभी को हम कमेंट देखेंगे कि कितने कितने बच्चे हैं इसका आंसर सही दे पाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब A10 का सूत्र तो यहाँ लिख चुके हैं, आप नहीं है तो देखिए कैसे बताए हैं। पहला पद प्लस एक इसमें से घटाना है, 10 में से एक घटेगा 9 बचेगा और इसका सार्वअंतर। ठीक है, बाटा में पहला पद प्लस एक घटाना है, कितना बचेगा? 29 डी बराबर कितना बचेगा? अब यहाँ भी अनुपात में दिया है तो बाटा में लगा लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे? बाइसियम करेंगे। बाइसियम करके हल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। जब बाइसियम करेंगे, बाइसियम का मतलब होता है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हिंदी में तिरछा तिरछी गुणा कर बोलते हैं, तिरछा गुणा करना बोलते हैं। ठीक है, चलिए 3 से क्या करेंगे? गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3A प्लस 9 27 डी बराबर 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे है वैसे लिख देना है और लिखते चलिए और लिखते चलिए। ठीक है, अब A को एक साइड कर लेना है, बिना A वाले पद को एक तरफ, D वाले पद को एक तरफ कर लेना। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे यहाँ पर 3A,
ये प्लस है, इधर आया क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, बराबर पहले से क्या होगा, देखिए तो जब ए हटेगा तो हटा दिए, ढक लिए इसको, इधर क्या बचा है 29D, तो 29D यहाँ छोड़ दीजिएगा, प्लस का 27D है उस साइड लेकर जाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होके माइनस हो जाएगा 27D। अब यहाँ क्या करेंगे, 3A में से ए घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 2A बचेगा ना, बराबर 29D में से यदि 27D को घटाएंगे तो क्या बचेगा, बोलेंगे सर ये तो 2D बचेगा। अब ये दोनों नंबर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा, डी होगा। यानी कि इस एपी का पहला पद और इसके सार्वंतर सेम होंगे, ठीक है। अब ये मत कहिएगा, एक बात हमारे मन में आ गया यहीं पर कि यदि एपी का पहला पद और सार्वंतर सेम हो तो संख्या वहीं बार बार रिपीट करेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है, ए से 6 दिया हुआ 42, तो ए चूंकि लिखेंगे क्या, ए से 6 बराबर क्या है 42। देखिए अब आप बात बताए थे पिछले वीडियो में, आपको हम बताए थे दो फार्मूला है एसएन का, एक नाद का एक नाल का, एक नाल का एक नाद का। तो यहाँ बताइए हमें कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, आप हमें यहाँ बताइएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है, कि यहाँ नाल यूज करेंगे फार्मूला या नाद। तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे सर यहाँ पर नाद जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे हल करेंगे। देखिए नाद का फॉर्मूला क्या होता है, हम लिख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, एसएन का फॉर्मूला नाद को लेकर n/2, उसके बाद से 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर n होता है पदों की संख्या, a होता है पहला पद, n तो बता ही दिए हैं, d होता है सार्वंतर, एक तो नॉर्मल एक नंबर है, एक नॉर्मल संख्या है, ठीक है। अब A6 का फॉर्मूला बताइए इसी आधार पर, ठीक है। हम नाल यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर A और D में रिलेशन है, इसका अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे सर, n/2, n के स्थान पर क्या है 6 है, तो 6/2 ब्रैकेट 2a का 2a लिखना है, प्लस यहाँ पर 6 है n का वैल्यू, तो 6 - 1, अब ब्रैकेट में d, यहाँ बाहर कर देंगे, बराबर क्या है 42 है, ठीक है। यहाँ जो नंबर कटेगा कटा देना है, ये 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, तो 3 लिख देंगे ब्रैकेट। यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या होगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, उसके बाद से d बराबर कितना 42। अब देखिए 3 पूरा मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से डिवाइड में चल जाएगा, या यहाँ से भी हम लोग कटा सकते हैं, कितना बार में 14 बार में। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना आ गया 14, जो कि हम हल किए हैं a और d के मान बराबर आया है। तो क्या लिखेंगे, 2a के 2a छोड़ दिए, प्लस 5, d के स्थान पर क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, तो यहाँ d हटा कर क्या लिखेंगे a लिखेंगे, बराबर क्या है 14। ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा ना, 7a बराबर में 14। अब 7 से 14 कटा देंगे, कितना बार में 2 बार में। चलिए हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, हो सकता है यहाँ नीचे कट भी जाएगा फिर, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसलिए क्या लिख दिया a बराबर 2 आ गया। देखिए जो कि एपी का पहला पद पूछा था, अब इस तरह से एपी का पहला पद का आंसर कर सकते हैं, ये तो हो गया। लेकिन हमसे और क्या पूछा है, 13वां पद याद कीजिए। देखिए आपसे एक बात बता देते हैं कि जिस भी किसी एपी का हमें कोई भी पद निकालना हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पहला पद और एक सार्वंतर, 2 चीजें होना चाहिए, तभी आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो a तो आ गया है, आपको d निकालना है, तो आप बोलेंगे सर a और d तो बराबर है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि a बराबर d है और a का मान आया है 2, तो d के मान भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 13वां पद ज्ञात करना है, तो a 13वां पद को क्या लिखते हैं बताइए, तो a13 लिखेंगे यहाँ पर ना, और a13 का सूत्र बताए हैं, डायरेक्ट कैसे बताना है देखिए ध्यान से फिर से एक बार, a प्लस यहाँ से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 12, और उसके बाद से d लगा देना है। अब क्या है, बस a का वैल्यू रखना है, d का वैल्यू रखना है, इस तरह से आंसर कर देना है। अब बताइए a का वैल्यू क्या है 2 प्लस 12 गुणे d के स्थान पर कितना है 2 है, तो पहले गुणा करते हैं तब न जोड़ते हैं, ब्रैकेट का रूल से, तो 12 दूनी क्या 24, 24 2 26। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो अतः लास्ट में लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर का है तो, कि अतः इस एपी का
पहला पद, पहला पद बराबर क्या लिखेंगे 2, ठीक है। और क्या लिखेंगे 13वां पद, इस एपी का 13वां पद, जिसे हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, वहां से इधर लिख देते हैं हम, ए 13 लिख देंगे, बराबर कितना आया है 26। इस तरह से हम देख सकते हैं दोनों एक ही क्वेश्चन में 2 चीज पूछा था, उसके आंसर कर लिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जिन बच्चों को दिक्कत आया है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सकता है इस HK एकेडमी सोनवर्षा यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों से, अपने साथियों से सब्सक्राइब, शेयर और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक भी अवश्य करने के लिए बोलिएगा और खुद भी करिएगा, ठीक है। और इस तरह से आप यदि हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हो सकता है जितना आपको दे रहे हैं नॉलेज, इतने भी अधिक और नॉलेज मिलेगा। तो आपको इस तरह का और या इससे और भी बेहतर से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा पाने के लिए आप हमें HK एकेडमी सोनवर्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा कि सर हमें कुछ क्वेश्चन पूछना है, देखिए ये इसी चैनल से हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं हम अपना। जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, लिंक उसका इस नंबर पर आप हमें लिंक में मैसेज कर सकते हैं, आप हम लिंक में जोड़ देंगे अपने ग्रुप में, ठीक है। और जिस तरह से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा आप हमें आराम से बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल का नाम है HK एकेडमी, HK एकेडमी सोनवर्षा। जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से मेरा व्हाट्सएप भी चैनल है, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा, एपी का सवाल हो, ज्योमेट्री हो, या सांख्यिकी हो, या क्षेत्रमिति हो, या निर्देशांक ज्यामिति हो, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होता हो, जितना ही चैप्टर है, कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी साल का हो या नहीं भी आया हो, तो आप हमें इस HK एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप का है लिंक, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको जितना से जल्दी हो सकता है, हमारे पास यदि टाइम रहेगा, फ्री हम होते हैं रात में ही, ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम रात में सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिन भर मेरा क्लास चलता है, ठीक है। तो इस वजह से आप बुरा नहीं मानिएगा सर। आप मान लीजिए कोई बच्चा है, हमें मैसेज कर दिया है दिन का 10 बजे, जो कि मेरा उस टाइम मेरा क्लास रहता है, इंटर का मैथ चलाते हैं हम, इंटर का फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप मैसेज करिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप हमें यदि चाहते हैं कि हमें उसी टाइम इंस्टेंट आंसर लेना है, तो आप हमें 8 बजे रात्रि का, मैंने 8 बजे PM में, इसके बाद ही हमें मैसेज करेंगे तो आपका आंसर उसी टाइम दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।